इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन संबंधित मामले में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचना था, पर मुख्यमंत्री आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय से एक आदमी ईडी कार्यालय एक लेटर लेकर पहुंचा है। उसके बाद ये साफ हो चुका है कि आज सीएम पेश नहीं होंगे ईडी कार्यालय में। आपको बता दें कि ये ईडी का दूसरा समन सीएम हेमंत सोरेन को जारी किया गया था और आज यानी कि 24 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में पेश होना था, पर हेमंत सोरेन आज पेश नहीं हुए। विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज सीधा ईडी कार्यालय से लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, आज सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने समन कर बुलाया था, पर सीएम हेमंत सोरेन आज नहीं पहुंचे और वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग निकल गए। इस पर क्या कुछ जानकारी, अभी क्या वहां पर हलचल है? देखिए काजल, जिस तरह से सुबह से एक संशय बना हुआ था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे, उस संशय से अब जो है पर्दा हट गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये स्पष्ट हो गया है कि अब नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सीएम की ओर से एक मैसेंजर एक बंद लिफाफा लेकर पहुंचा है ईडी कार्यालय और लिफाफा अंदर जो ईडी के अधिकारी है उन्हें सौंपा गया है। और वो लिफाफा सौंपने के बाद जो अधिकारी है जिसका नाम सूरज कुमार बताया जा रहा है, उसने ये बताया कि वो सीएमएस से आया हुआ था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो लेटर था उसने अंदर ईडी के अधिकारियों को दिया है और उसके बाद वो यहाँ से चला गया है। जिस तरह से आपको याद होगा कि 14 अगस्त को भी यही व्यक्ति यहाँ पर आए हुए थे और इन्होंने एक लेटर दिया था और उसके बाद से जो है स्थिति स्पष्ट हुई थी और कुछ उस तरह का ही जो माहौल कह सकते हैं आज भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नहीं पहुंचे हैं और उनकी ओर से एक लेटर भेजा गया है। अब उस लेटर में क्या कुछ है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सुबह से अगर बात करें तो सुबह की स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया गया था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे तो यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम की बात करें वो सारा कुछ इंतजामात रहे। और जैसे ही वो व्यक्ति जो सूरज कुमार पहुंचे हैं, अब जो है ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब जो बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाया गया था, देखिए लेफ्ट तरफ मैं अपना कोशिश करूंगा, ये लेफ्ट तरफ बैरिकेटिंग लगाया गया था और ये राइट साइड में बैरिकेटिंग लगाया गया था और साथ ही साथ सुरक्षा बलों को यहाँ तैनात किया गया था। अब क्योंकि ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नहीं आने वाले हैं, ऐसे में अब सुरक्षा बलों को यहाँ से हटाया जा रहा है और जो बैरिकेटिंग्स लगाए गए थे उस बैरिकेटिंग्स को भी हटाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन पहुंच गए हैं, हमें सूचना मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन पहुंचे उसके कुछ देर बाद ही जो सीएमओ एक व्यक्ति है सूरज कुमार, वो पहुंचते हैं, अपने साथ एक बंद लिफाफा लेकर पहुंचते हैं। उन्होंने यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं, यहाँ पर बाकायदा एंट्री करवाई जाती है, एंट्री के बाद अंदर प्रवेश करवाया जाता है। यहाँ पर उन्होंने यहाँ अपना एंट्री करवाया है। एंट्री करवाने के बाद वो अंदर प्रवेश किए और प्रवेश करने के लगभग 5 मिनट के बाद वो वापस लौटे और वापस लौटने के बाद जब हम लोगों ने उनसे बात करने का प्रयास किया कि वो क्यों आए थे, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वो सीएमओ की ओर से आए हुए थे और एक लेटर लेकर पहुंचे हुए थे और वो लेटर अंदर अधिकारियों को दिया गया है, जिसमें संभवतः हो सकता है कि मुख्यमंत्री आज ईडी के कार्यालय क्यों नहीं पहुंचे हैं उसकी उसमें वजह दी गई होगी। हालांकि जो वजह है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जिस तरह से समय और बीतेगा ये स्थिति भी स्पष्ट होगी और ये वजह भी सामने आया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज क्यों ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार जो बातें सामने आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर भी जो है बातें वो क्लियर होगी, तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। जिस तरह से 14 अगस्त को भी सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी कर बुलाया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने ये कहते हुए आने से इनकार कर दिया था कि जो समन उन्हें जारी किया गया है वो राजनीति से प्रेरित है। हालांकि ईडी के अधिकारियों की ओर से ये भी कहा गया था कि जो समन उन्हें भेजा गया है वो जमीन घोटाले मामले में भेजा गया है और जो तथ्य उन्हें मिले हैं उन तथ्यों के आधार पर उन्हें बुलावा भेजा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज
यहाँ पे पहुँचना था कि दोबारा उन्हें समन भेजा गया था और आज भी वो नहीं पहुँचे। 11 बजे तक की हम लगातार कवरेज में दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किए गए थे, लेकिन अब स्थिति जो है स्पष्ट हो गई ही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ईडी कार्यालय नहीं पहुँचेंगे। लेटर उनका पहुँच गया है, अब उस लेटर के खुलने के बाद ही पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नहीं आने की क्या कुछ वजह दी है, और अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की ओर रुख कर गए हैं तो क्या कुछ वजह है, और साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय की मांग की होगी तो वो भी बातें क्लियर होगी। लेकिन अभी की जो ताज़ा अपडेट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने एक मैसेंजर के माध्यम से एक लेटर भेजा है और संभवतः ये अंदाज लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस लेटर में वजह दी होगी कि क्यों वो आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। काजल जी, इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज बाइस्कोप सीधा आप तक पहुंचा रहा है, जहां ईडी कार्यालय सीएम हेमंत सोरेन को पहुंचना था और वो आज नहीं पहुंचे हैं, और उसकी जगह पे आज एक लेटर उनके ऑफिस की तरफ से ईडी कार्यालय पहुंचा है। और हमारे सहयोगी नीरज लगातार आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। नीरज, ये ईडी की तरफ से दूसरा समन जारी किया गया था। इससे पहले भी ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पहला समन भेजा था, उस पर भी वो पेश नहीं हुए थे, और आज दूसरे समन पर भी सीएम पेश नहीं हुए। इसके बाद आगे क्या संभावनाएं बन रही है? क्या सीएम को तीसरा समन भी पेश किया जाएगा? आप वहां पर हैं, आप वहां पे क्या स्थिति से क्या पता चल रहा है? देखिए, लेटर दिया गया है, अब उस लेटर में क्या कुछ वजह दी गई है, क्या कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है, क्या कुछ वजह बताई गई है, इससे पता चल पाएगा, क्योंकि अभी जस्ट लेटर पहुंचा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उस लेटर में क्या कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, अपने जो नहीं पहुंचने का क्या कुछ वजह दिया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नहीं आए हैं तो ईडी तीसरी बार समन कर उन्हें बुलाए। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरे समन पर आना होगा। अगर नहीं आते हैं और उसमें अगर उन्होंने वजह दी होगी लेटर में कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की ओर रुख किए हैं, तो ये भी उसमें जिक्र होगा। और ऐसे में अगर मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो जब तक स्थिति सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से स्पष्ट नहीं होती है तब तक जो है ईडी की कार्रवाई पर रोक रहेगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होना है, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किए हैं, और अगर रुख किए हैं तो उसमें बिल्कुल जानकारी दी गई होगी। जो लेटर यहाँ पर अभी पहुंचा है, जिस तरह से जो सीएमओ के कार्यालय से जो सूरज कुमार नामक कर्मी जो थे वो पहुंचे थे और पिछले बार भी यही पहुंचे थे, तो देखना होगा कि जो लेटर पहुंचा है उस लेटर में क्या कुछ दिया गया है, क्या कुछ वजह दिया गया है, और ईडी के अधिकारी उसको लेकर क्या कुछ करते हैं। क्या ईडी की ओर से तीसरी बार समन भी जारी किया जाता है या नहीं? बिल्कुल काजल। जी नीरज, जैसा कि साहिबगंज में भी आज सीबीआई ने अपना कार्रवाई शुरू कर दिया है, और इसके साथ ही ईडी और सीबीआई काफी अभी हलचल में है और कार्रवाई की जा रही है। इस पर और कुछ मुख्यमंत्री पर और भी मुख्यमंत्री पर और संकट आने की संभावना है इसमें, क्योंकि इस साहिबगंज मामले में मुख्यमंत्री का भी नाम है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? कार्यालय के बाहर आज 24 तारीख का देखिए, पिछला वर्ष याद होगा आपको, 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी कर अवैध खनन मामले में बुलाया गया था, और उनसे लगभग 9 घंटे तक इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई थी। और पूछताछ के दौरान जो है ये लगातार जो है बातें सामने आ रही थी। जिस तरह से अवैध खनन 1000 करोड़ का अवैध खनन घोटाला का मामला जो है लगातार सामने आ रहा था साहिबगंज का, उसमें ये कहा गया था कि इसमें मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, उनका नाम शामिल आया था, और उसके बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा गया था और समन भेजकर पूछताछ किया गया था। और अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि ये हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि साहिबगंज का जो अवैध खनन मामला है उसकी जांच अब सीबीआई करेगी। तो ऐसे में आज सीबीआई की एक टीम साहिबगंज पहुंची है, और सीबीआई में जो तथ्य है और जो मामला लगातार सामने आ रहा था अवैध खनन का, उसका जांच सीबीआई करेगी। क्योंकि सीबीआई को हाईकोर्ट से ये निर्देश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर उन्हें रिपोर्ट सौंपना है। ऐसे में सीबीआई के अधिकारी भी कह सकते हैं कि बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं, और हो सकता है कि 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे। रिपोर्ट सौंपने के बाद पता चल पाए कि इनमें किन लोगों की संलिप्तता है। और जो बातें लगातार कही जा रही थी कि साहिबगंज में अवैध खनन किया जा रहा है, 1000 करोड़ तक का घोटाला हुआ है, तो ये भी स्थिति सामने आएगी कि जो मामला लगातार सामने आ रही है,
जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहेबगंज में अवैध खनन किया जा रहा है और जिसमें लगभग 1000 करोड़ तक का घोटाला हो सकता है। तो सीबीआई की जांच होती है, उसके बाद स्पष्ट होगी और इसमें किन किन का नाम है ये भी सामने आएगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को नाम आए हैं और बहुत लोगों की गिरफ्तारियां पहले हो चुकी है। काजल जी नीरज, डुमरी उपचुनाव जैसा कि अभी होने वाला है और उसके पहले ही जेएमएम के नेताओं पर ईडी और सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है, इससे क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, चुनाव की बात करें तो वो अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बिल्कुल बन जाता है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जैसे कि ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जैसे कि पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय ले चुके हैं, जिसमें अगर पिछले वर्ष की ही बात करें तो पिछले वर्ष उन्हें बहुत पहले बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने कुछ निजी कार्यक्रमों का हवाला दिया था और उसके बाद उन्होंने समय मांग की थी और उसके 17 नवंबर को वो हाजिर हुए थे। ऐसे में अगर डुमरी उपचुनाव की बात करें, डुमरी उपचुनाव चल रहा है और सीएम हेमंत सोरेन की भी उसमें डुमरी उपचुनाव के दौरान कई रैलीज होनी है, कई सभाएं होनी हैं, तो अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं असर पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वहाँ जाना एक अलग प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डायरेक्ट जो है जनता से संवाद करते हैं और जो बिल्कुल जो लगातार कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों की बात करें तो चाहे विपक्ष की बात कर ले या फिर पक्ष की बात कर ले, दोनों ओर से लगातार आरोप लगता रहा है। चाहे विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना चाहिए, जो बातें हैं वो रखनी चाहिए, जिस मामले को लेकर उन्हें बुलाया गया है उस मामले में उन्हें जवाब देना चाहिए। वही सत्ता पक्ष की बात कर ले तो सत्ता पक्ष की ओर से लगातार ये आरोप लगते रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये राजनीतिक से प्रेरित है और काम नहीं करने देना चाहती है ये जो जिसमें इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है और जो ये इसको लेकर जो है लगातार बातें सामने आ रही थी और आरोप प्रत्यारोप इसमें चलता रहा, जिसमें सीबीआई और ईडी का नाम लगातार जो है सत्ता पक्ष के लोग ये लगा रहे थे कि केंद्र के द्वारा जो है ये इस तरह से किया जा रहा है ताकि जो झारखंड की सरकार है वो काम ना कर सके। काजल जी नीरज, जैसा कि अभी एक शख्स एनवेलप लेकर पहुंचा है, उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि वो सीएम सचिवालय से लेकर आया है, उस पर क्या कब तक खुलासा हो सकता है और कब तक उसकी आधिकारिक पुष्टि हो सकती है कि किन वजहों से क्या वो लेटर को, वो जो एनवेलप लेके आया है वो किन वजहों से लेकर आया है? लगभग 10-15-20 मिनट ही अभी गुजरा है और कह सकते हैं कि अब से 1 से 2 घंटे के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ वजह है अपने नहीं पहुंचने की। क्योंकि पिछले बार की ही बात कर ले, जिस तरह से 14 अगस्त को लगभग इसी समय में जो सूरज कुमार सीएमओ के अधिकारी हैं वो भी वही लेकर पहुंचे थे और 1 से 2 घंटे बाद ये बातें सामने आई थी। लेकिन आज की स्थिति जो है वो अलग है और ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या जो वजह दी गई है वो ईडी के अधिकारी तक कह सकते हैं कि जो लेटर दिया गया है उस लेटर के माध्यम से जो वजह दी गई है अगर खुलता है तो क्या, क्योंकि सोर्सेज से ज़रूरी नहीं है कि जो जानकारी है वो तुरंत सामने आ जाए, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, तो कह सकते हैं कि इसका अंदाज़ा लगाना अभी बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए या फिर जो है 1 दिन के बाद भी जानकारी मिल पाए कि हेमंत सोरेन ने क्या कुछ वजह दी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नहीं पहुँचे हैं और अगर नहीं पहुँचे हैं, अगर कोर्ट मूव किए हैं तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही ईडी अपनी ओर से कोई कार्रवाई करेगी। अगर सीएम कोर्ट नहीं मूव किए हैं तब इतना है कि ईडी की ओर से तीसरा समन जारी किया जाएगा। जी नीरज, इस जानकारी हम तो बार बार बोल रहे हैं कि हम सीएमओ से एक लेटर देने, लेटर दे के भी जा रहे हैं प्रोजेक्ट, इसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट। अरे इधर देख के बोलो, चलिए इधर कहाँ से अरे थोड़ी इधर। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,